हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। मेरे पास 2-3 दिन से डिप्रेशन के केस आ रहे थे। तो मैंने जैसे एंटी डिप्रेशन की हीलिंग ही दिया उनको, तो उन्हें अच्छा लगने लगा। तो मेरे मन में एक विश थी कि इस साल में बहुत सारा स्ट्रेस डिप्रेशन रहा है, क्यों ना इस साल का स्ट्रेस डिप्रेशन इसी साल में ख़त्म करके जाया जाए। इसलिए मैंने ये एंटी डिप्रेशन वर्कशॉप रखी है यहाँ पर। इसका नाम मैंने वर्कशॉप इस बार अलग से क्यों दिया है, वैसे मैं अटूनमेंट देती हूँ या ऑडियो बुक देती हूँ, इस पूरी वीडियो में सब आ जाएगा। अटूनमेंट भी, सिंबल भी, सभी कुछ आ जाएगा। और ये मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि बहुत सारे लोगों को दूसरी वीडियो ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। वैसे तो मैं लिंक देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, लेकिन सब लोग ये सब नहीं कर पाते हैं। तो हमारे जो बड़े लोग हैं, हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, जिनके आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो वो इतना कर लेते हैं, वो भी बड़ी बात है कि वो इन सब चीज़ों से फ़ायदा ले रहे हैं। ठीक है, तो ये सोचकर मैंने थोड़ा सा इसको वीडियो को थोड़ा लंबा कर लिया है, एक ही वीडियो को, और इसी में ही सब डाल दिया है। पहले मैं ये भी कहती थी कि आप लोग मुझसे PDF ले सकते हैं, अभी भी ले सकते हैं जिसे चाहिए हो, लेकिन सब लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि फिर डिस्क्रिप्शन से नंबर लेना और वो सब करना सबको नहीं आता है। तो हर तरह के लोगों को मैं ध्यान में रखकर इस चीज़ को ट्राई कर रही हूँ कि पूरा इसी में ही डाल दिया जाए। लेकिन आप इसको पार्ट्स में कर सकते हैं, क्योंकि जो अटूनमेंट का टाइम है, जो वहाँ तक इस वीडियो को देखिए, फिर आगे अटूनमेंट बाद में ले लीजिए। उसके बाद अटूनमेंट के बाद में इसका सिंबल और ये कैसे यूज़ करना है रेकी, वो सब बताऊंगी, वो आप बाद में देख लीजिए। 3 पार्ट में करके देख सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं। लेकिन मेरी जो वीडियोस होती हैं, उन्हें अगर आप डाउनलोड ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं जब देती हूँ जैसे कि मैं ये अटूनमेंट्स देती हूँ या हीलिंग्स देती हूँ, उन सब को मैं चार्ज करती रहती हूँ वीडियोस को। और इवन जब मैं डायरेक्ट वीडियोस बनाती हूँ, जैसे मैंने एंजल्स पे बनाई थी, या और इस चैनल की ख़ास तौर से, दूसरे चैनल की तो इतना नहीं, लेकिन इस चैनल की ख़ास तौर से बनाती हूँ, तो मैं अपना रेकी फ़्लो स्टार्ट करके छोड़ती हूँ, ताकि जैसे मैं जो समझाना चाह रही हूँ, पहली बात तो मैं अपने अंदर क्लैरिटी लाने की कोशिश करती हूँ कि भी मैं जो एक्सप्लेन करना चाहती हूँ एंजल गैब्रियल की हेल्प से या रेकी की हेल्प से, कि उस चीज़ को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। मैं कोई भी पॉइंट छोड़ूँ नहीं, और उस चीज़ को इस तरह से एक्सप्लेन करूँ कि सबको समझ में आए वो बात। ठीक है, और मैं थर्ड आई से भी हीलिंग स्टार्ट करती हूँ, ताकि जो सुन रहा है, जो देख रहा है, उसको भी इंट्यूशन मिले और वो भी उस चीज़ को उस तरह से समझ पाए जो मैं समझा रही हूँ। या फिर उस तक ये चीज़, ये हीलिंग या रेकी या कोई भी मेरी वीडियो किसी के पास पहुँचती है, तो वो यूनिवर्सल मैसेज ही होता है एक किस्म से। ठीक है, और नहीं, अगर उस वीडियो में अगर आपका ये जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं वो आपके पास तभी पहुंचती हैं जब यूनिवर्स की गाइडेंस होती है। नहीं, अगर आपके लिए उसमें कोई गाइडेंस है, तो या तो वो आप उसको देख के इग्नोर कर देंगे, या उस टाइम आपके पास टाइम नहीं होगा देखने का, या फिर उसे आप वॉच लेटर में डाल भी देंगे, बाद में नहीं देखेंगे। तो ये चीज़ है, तो इसलिए मैं थर्ड आई से अपना हीलिंग में स्टार्ट करती हूँ, ताकि आप लोगों को जो मैसेज यूनिवर्स इस वीडियो के थ्रू देना चाहता है वो आप तक पहुँचे, भले मैंने उस इंट्यूशन में बोला है या नहीं बोला। ठीक है, वैसे मेरा यही कोशिश रहता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, तो डिप्रेशन जो है, पहली बात आप ये सोच के कि मुझे तो डिप्रेशन नहीं है, इस वीडियो को मत छोड़िएगा। ये सोच के तो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि स्ट्रेस डिप्रेशन मैक्सिमम लोगों को थोड़ा थोड़ा सा होता है। किसी को 1%, किसी को 2% का होता है। ठीक है, और यही फिर धीरे धीरे बढ़ता है। और दूसरी बात है कि मैक्सिमम लोग जो हैं, कैंसर तक की बीमारी को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, हमें, भगवान ना करे किसी को हो कैंसर, लेकिन मैं एक बात बोल रही हूँ कि इतनी बड़ी बीमारी को, कैंसर की बीमारी को, अपने ऑर्गन्स फेल होने की बीमारी को, कोई भी बीमारी हो, उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, हमें ये बीमारी है। लेकिन डिप्रेशन को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि सबसे बड़ा एक रीज़न ही यही है कि डिप्रेशन का मरीज़ जो है वो सारी दुनिया को गलत समझता है, खुद को गलत नहीं समझता है। ये पहला रीज़न। दूसरा ये है कि डिप्रेशन को पागलपन या फिर शर्मनाक चीज़ समझा जाता है, कि कोई समझेगा कि ये पागल है।
तो डिप्रेशन पागलपन नहीं है, एक नेचुरल स्टेट है और ये सबकी लाइफ में थोड़ा सा आता ही है। बहुत सारे रीजंस होते हैं, ज़रूरी नहीं है किसी के साथ कोई ट्रेजेडी हुई है तो होगा। अभी हम आगे भी देखेंगे कि क्या क्या है। तो सबसे पहले तो आप इस चीज़ को देखें और इस रेकी को आप लें। भले आपको ये चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है, जीवन में कभी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि हम जिस लाइफ में रहते हैं वहाँ सब कुछ है। तो ये चीज़ भले आपको कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन फिर भी जो डेली रूटीन के काम हैं उनकी वजह से, कोई फंक्शन आपके घर में होने वाला उसकी वजह से आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, तो ये आपको खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, अगर आप इंजॉय कर रहे हैं लाइफ तो और इंजॉय करने में हेल्प होगी। ठीक है, तो हम आप ये स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हीलर हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा ये काम आएगी। ठीक है, तो ये जो एंटी डिप्रेशन रेकी है ये लिंडा कॉलीबर्ट जी द्वारा दी गई है फरवरी 2012 में। तो हम पहले ये देखते हैं कि डिप्रेशन है क्या। सबसे पहली चीज़, अगर आप कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मैं बताती हूँ पहचान के लिए। पहली बात तो मैंने कहा है कि सबको ही स्ट्रेस थोड़ा बहुत लाइफ में रहता ही है। ठीक है, किसी को मनी मैटर में, किसी को रिलेशनशिप में, किसी को डेली रूटीन में, किसी को कल की चिंता में, किसी को आज खाने में क्या बनेगा उसमें तो रहता ही है सबको। ठीक है, तो ये देखते हैं डिप्रेशन जो हम, लेकिन यहाँ हम जो बात करेंगे, यहाँ जो मैं एक्सप्लेन करूँगी वो उसके लिए है जो हायर लेवल पे। और एक बात खास तौर से ध्यान रखें कि अगर आपको डिप्रेशन है, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हैं और तो ये बहुत ही अच्छी बात है, यू आर वेरी ब्रेव। और आप डॉक्टर से मेडिसिन भी ले रहे हैं तो मेडिसिन आपको बंद नहीं करनी है। स्पिरिचुअल हेल्प जो होती है वो इसलिए होती है बीमारी को जड़ से निकालने के लिए, लेकिन अगर वो उसमें फिर थोड़ा टाइम भी लग जाता है, लेकिन आपको उस टाइम पे रिलीफ आ जाता है, लेकिन जड़ से निकालने के लिए थोड़ा टाइम। लेकिन अगर आप मेडिसिन बंद कर देंगे तो आप वो करने लायक भी नहीं बचेंगे, फिर आपका कुछ करने का मन नहीं करेगा। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट चलते हैं। ठीक है, तो मेडिसिन जो है वो आपकी बढ़ भी सकती है, लेकिन ये स्पिरिचुअल वे में आपकी मेडिसिन कम होने लगेगी और फिर डॉक्टर अपने आप आपको मना करेगा। तो ये बात खास तौर से आप ध्यान रखिए, इस बात को हाईलाइट रखिए कि आपको मेडिसिन अपने आप तो बंद करनी ही नहीं है। आपके ऊपर इन सब चीज़ों का असर होगा, आपका डॉक्टर खुद ही बंद करेगा। ओके, तो हम देखते हैं अब डिप्रेशन क्या है। अगर सबसे बड़ी पहचान यही है कि आप अगर अपने आज को इंजॉय नहीं कर पा रहे, भले इंजॉय करने के लिए रीज़न है या नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, कोई कारण ही नहीं है किस लिए खुश हों, क्या वजह है। अरे हम हैं, वही बड़ा रीज़न है खुश होने का, जीवन में खुश रहने का। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप अपना प्रेजेंट नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं, भले उसमें कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं है, कोई भी आपका ओकेज़न नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं एंजॉय करने के, मूवीज़ देख के या किसी भी तरह से। मूवी देखने का ये है कि अगर आप स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, आपने मूवी देखा, खुश हो गए, थोड़ी देर रिलैक्स रहे, फिर टेंशन घेर लिया, तो वो भी डिप्रेशन है। दूसरी चीज़ है कि अगर आप को पास्ट की कोई मेमोरीज पेन दे रही हैं, अगर आप उन मेमोरीज़ को सोच के खुश हो रहे हैं तो अच्छी बात है। दुख देने वाली मेमोरीज़ हैं तो उनसे आपने लेसन ले लिया है, लेकिन अभी आपकी लाइफ पर उसका इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है तो आपको डिप्रेशन नहीं है। लेकिन अगर आपके पास की किसी लाइफ का आपके ऊपर अभी प्रेजेंट पे इफ़ेक्ट आ रहा है, इसका मतलब आप डिप्रेशन में हैं। इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं? जब आप किसी के साथ होते हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा। लेकिन जब आप अकेले में होते हैं, आपके मन में विचार चल रहे होते हैं पुरानी बातों के, कि उसने मुझे ऐसा बोला था, मैंने ऐसे बोला था, या फिर आप कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि वो मुझे ऐसा बोले तो मैं उसको बोल दूँ, इस चीज़ की वेट कर रहे हैं कि उस पर्सन ने मुझे कल ये बात बोली थी, अब फिर दोबारा बात बोलेगा तो मैं ये जवाब दे दूँगी। तो ठीक है, अगर आप ये इस चीज़ के लिए रेडी हैं, रेडी हो रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उसी चीज़ पे ध्यान है, ये पर्सन अब ये बोले, ये बोले, ये बोले, ये बोले तो मैं जवाब दूँ, तो ये डिप्रेशन है। ठीक है, अपने आप को प्रिपेयर रखना अलग चीज़ है। ओके, और फिर आगे हम देखते हैं और क्या होता है। आप फ्यूचर में ज़्यादा रहते हैं, फ्यूचर की चिंता में ज़्यादा रहते हैं। देखिए,
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनको इतनी टेंशन नहीं है फ्यूचर की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है कल के लिए, फिर भी वो डिप्रेशन में नहीं है, टेंशन में नहीं है कि हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। लेकिन अगर आपको ऐसी चिंता है कि हमारे बच्चे नहीं है, हमारा क्या होगा, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा क्या होगा, इसका मतलब डिप्रेशन है। क्योंकि हाँ, आप अपने लिए खुद प्रिपेयर हो सकते हैं। अगर आप खुद ही अपने ऊपर फोकस हैं तो आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे हैं, वो भी केयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब ये कोई भी रीज़न है, अगर आप प्रेजेंट को छोड़कर फ्यूचर पे जा रहे हैं तो फ्यूचर तो आपको फिर मिलना ही नहीं चाहिए किस्म से। क्योंकि अगर आप जो चीज़ अभी मिली हुई है उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं तो फ्यूचर को क्या एंजॉय करेंगे। तो ये एक डिप्रेशन का रीज़न है, एक डिप्रेशन की पहचान है। थोड़े से काम में आपको टेंशन हो जाती है, जैसे आपको कल कहीं जाना है, कोई आने वाला है, एकदम स्ट्रेस हो जाता है कि ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे हो जाएगा। उसमें एक्साइटमेंट नहीं लगता, खुशी नहीं लगती। अगर दोनों चीज़ें लग रही हैं तो ठीक है, आप बैलेंस है कि भाई हाँ, खुशी भी लग रही है और टेंशन भी हो रही है, क्योंकि तैयारी की भी टेंशन में भी इंजॉयमेंट होता है किस्म से। लेकिन अगर आपको सिर्फ घबराहट ही चालू हो गई है और उस पल को क्योंकि वेटिंग इज़ आल्सो एक टाइप ऑफ हैप्पीनेस, कि जो चीज़ हम किसी का आज हमें कोई एकदम से आ जाता है तो वो अलग एक सरप्राइज़ होता है। लेकिन अगर आपके पास कल कोई आने वाला है या आपको कल कोई खुशी मिलने वाली है, कुछ न्यूज़ मिलने वाली है, तो उसका जो अभी से लेके कल तक का टाइम होगा वो भी एक एक्साइटमेंट वाला होगा। आप तैयारी करेंगे, वो सब करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ स्ट्रेस में ही तैयारी कर रहे हैं, आपको अंदर से एक्साइटमेंट नहीं हो रही है, तो ये डिप्रेशन है। लेकिन अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्ट्रेस में आ जाओ कि हाँ, मुझे तो डिप्रेशन है। नहीं, ये एक आपको अवेयरनेस है, आपको अवेयरनेस आ रही है, हीलिंग कीजिए। और अगर आप हाई लेवल पे हैं तो आप मेडिसिन ज़रूर लीजिए, क्योंकि मेडिसिन हमें तुरंत सपोर्ट देती है। और आप अगर किसी का सहारा ढूंढते हैं कि मैं अकेली हूँ, अकेलापन अगर आपको खलता है ज़्यादा तो डिप्रेशन है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं किससे अपने मन की बात करूं, मैं किससे बात करूं, और अपनी जो भी सिचुएशन है, अभी कहना आसान है, मुझे मालूम है ये बात, भले आपके साथ कुछ फिज़िकली प्रॉब्लम आई है या कुछ भी आया है, उसकी वजह से आप पूरे डाउन हो गए हैं। अब कहने को तो ये कहा जाएगा कि मेरे साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है तो मेरे साथ ऐसा है तो मैं कैसे खुश रहूं, लेकिन वो डिप्रेशन है। ये दूसरों के लिए कहना आसान है, मेरे लिए भी कहना आसान है। अगर किसी के का एक्सीडेंट हो गया और लेग चली गई तो डिप्रेशन में आएगा ही पर्सन। लेकिन एक बैलेंस्ड पर्सन जो होता है वो उस सिचुएशन को हैंडल करता है, एक्सेप्ट करता है और उसके बाद खुश रहता है। सबसे बड़ा रीज़न, सबसे बड़ी लाइफ क्या है कि खुश रहना। अब उसके साथ प्रॉब्लम्स के साथ खुश रहना मुश्किल है, मुझे मालूम है, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिप्रेशंस अगर हैं, अब जैसे कि ये कोरोना टाइम में बहुत ज़्यादा लोगों को स्ट्रेस और डिप्रेशन हुआ है। कुछ सब लोग घर में रहने लगे, उस वजह से भी जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो भी बढ़ी थी और उसकी वजह से कई मैरिजेस भी ख़राब हुई हैं, कईयों का काम चला गया तो स्ट्रेस हो गया है। तो जो स्ट्रेस और डिप्रेशन है ना, वो हमें कल के लिए तैयार नहीं होने देता है। जैसे मैंने कहा कि किसी के घर में बहुत प्रॉब्लम है तो हम ये बात कह दें उसको कि भाई सब ठीक हो जाएगा, शांत रहे, तो ये उसके लिए बोलना हमारे लिए आसान है, उसके लिए करना मुश्किल है। लेकिन उसको ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर वो स्ट्रेस और डिप्रेशन में आ जाते हैं तो वो कल के लिए प्रिपेयर नहीं हो सकता, अगली अपॉर्चुनिटी को ना देख सकता, ना पहचान सकता है, ना उसे एक्सेप्ट कर सकता। तो उसको बैलेंस करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये होता कैसे है डिप्रेशन। पहली बात तो जो हमारी लाइफ में एकदम से सडन चेंज आ जाते हैं, सडनली कुछ ऐसा हो जाता है, जैसे कि एक शब्द में मैं बताऊं आपको डिप्रेशन मेरे हिसाब से क्या है। मेरे हिसाब से डिप्रेशन क्या है, एक इंसान को भगवान सब कुछ दे देता है, पैसा, रिलेशनशिप्स, खुशी, सब कुछ, बहुत बड़ा घर, कोठी वगैरह सब कुछ। ठीक है, फिर बाद में भगवान को ध्यान आता है कि इसने तो बहुत बुरे कर्म किए,
इसको मैंने ये सब दे दिया अभी कि अभी लूँ कैसे, तो वो उसको डिप्रेशन दे देता है। मुझे डिप्रेशन की जो परिभाषा समझ में आई थी वो ये थी कि सब कुछ होते हुए भी अगर कोई इंसान खुश नहीं है, क्योंकि सबके पास, किसी के पास रीज़न होता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अपनी जीविका नहीं कमा पा रहा इसलिए मैं दुखी हूँ, या मेरे पास रिलेशन नहीं है, मेरे पास बच्चे नहीं है, मेरी शादी नहीं हो रही, कोई भी रीज़न है। अगर किसी के पास कोई भी रीज़न नहीं है, उसके बाद भी अगर वो डिप्रेशन में है, तो वो उसका मतलब कि उसे कर्मास का मिल रहा है, कि फिर भगवान को ध्यान आता है कि इसने तो बहुत बुरे कर्म किए हुए हैं, इसको ये सब कैसे दे दिया मैंने, तो फिर डिप्रेशन भी दे देता है। डिप्रेशन इंसान को मार देता है। ओके, तो अब डिप्रेशन के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। पहला तो कार्मिक हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि आपने ऐसा कुछ आपके साथ इंसिडेंट हुआ हो, दुख हुआ हो, कोई ऐसी चीज़ हुई हो जिसकी वजह से वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, दिमाग में बात बैठ गई है। अभी आपको कॉन्शियसली वो बात याद नहीं है भले, लेकिन ऐसी कोई बात हुई होगी जो दिमाग में बैठ गई होगी। तो आप जब ये हीलिंग लेने लगते हैं तो वो बातें आपको एकदम से, कई लोगों को एकदम से मेमोरीज आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ को क्लीन करने के लिए उसे सरफेस पे लाना पड़ेगा ना। आपके अंदर से बाहर निकालना है तो वो नीचे जो गहरी दबी हुई है वो निकल निकल के बाहर आएगी और फिर बाहर निकलेगी ना, सरफेस पे आएगी, फिर बाहर निकलेगी। कईयों को ड्रीम्स भी आने लगते हैं। ठीक है, तो अब ये होता कैसे कैसे, ये एक रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न है कि हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं कभी कभी। हार्मोनल चेंज, मेनोपॉज एक सबसे बड़ा टाइम है, इंसान का पूरा जो इनर बॉडी पार्ट होता है वो हिल जाता है। वैसे मेरे पास एक मेनोपॉज रेकी अलग से भी है, और मेनोपॉज रेकी कई लोग कराते भी हैं। और वैसे भी जैसे बच्चे किशोरावस्था में आते हैं, 12-13 साल की उम्र होती है, घर के माहौल की वजह से भी डिप्रेशन कई बार हो जाता है। केमिकल रिएक्शन भी हो जाता है कभी कभी कोई मेडिसिन के उससे। इसलिए अगर आप हीलर हैं तो मेडिसिन को हील करके लें। कोई हार्ड टाइम मैनिफेस्टेशन बहुत बड़ा रीज़न है। हार्ड टाइम मैनिफेस्टेशन का क्या मतलब है कि आपका कुछ हार्ड टाइम चल रहा है, ओके। उस टाइम में आप क्या कर रहे हैं कि बुरा टाइम है, तो उस टाइम पे कई लोग क्या पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन कई लोगों का क्या रहता है कि मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मेरी लाइफ ही ख़राब है, मेरा तो सारी ज़िंदगी ख़राब हो गई, मेरा तो ऐसे ही मर जाने वाला हूँ, ऐसे ही, ये इस तरह का मैनिफेस्टेशन हम चालू कर देते हैं। तो क्या होता है, वो बुरा टाइम तो निकल जाता है, वो सिचुएशन भी हील हो जाती है, जॉब नहीं है तो जॉब लग जाती है, रिलेशनशिप नहीं है तो रिलेशनशिप हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। लेकिन वो जो हमने अपने माइंड में प्रोग्रामिंग कर डाली कि हमारा तो बुढ़ापा भी ऐसे ही जाएगा, हमारा तो जीवन ही ऐसे जाएगा, हमारा तो सब कुछ ऐसे ही जाएगा, तो वो मैनिफेस्टेशन डिप्रेशन ले आता है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि ये जो एंटी डिप्रेशन रेकी है, एंटी डिप्रेशन रेकी हमें हेल्प कैसे करेगी, हेल्प कैसे करेगी इससे उभरने में। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो एंटी डिप्रेशन रेकी, ये आपको आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट करेगी, और फिर आपको आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट कर कर फिर वहाँ पर हीलिंग करेगी, आपकी स्पिरिट की हीलिंग करेगी। क्योंकि जो हमारे पिछले जन्मों के होते हैं, या जो ये जो लाइफ हमारी इस जन्म की भी बीत चुकी है, जो बातें हमें कॉन्शियसली याद नहीं है लेकिन वो सब कॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाती है, हायर सेल्फ से कनेक्टेड होती हैं, तो उसको हील करती हैं। कभी भी आपको हीलिंग का इफेक्ट चाहिए तो खुद को, किसी पर्सन को हील करने की बजाय उसके हायर सेल्फ को हील करें। ठीक है, फिर दूसरा, ये आपके बॉडी, माइंड और स्पिरिट को हील करेगी, अलाइन करेगी। या जैसे क्या होता है ना, कभी कभी आपने कभी देखा होगा कि आप किसी चीज़ में बहुत खुश हो रहे हैं, फिर सडनली आपको ऐसे होता है कि क्यों, क्या है, क्या हो, खुशी की बात है इसमें, बिना मतलब खुश हो रहे, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना इस टाइप की कंडीशन है कि खुशी किसी और की है, हम खुश हो रहे हैं। या फिर कभी कभी फिज़िकली आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, उस खुशी में बाधा आ जाती है, यानी आपका बॉडी, माइंड, स्पिरिट अलाइन नहीं है। ठीक है, बॉडी खुश होती है तो माइंड उसको डिस्ट्रैक्ट कर देता है कि नहीं भाई क्या बात है, किस लिए एक्टिव है, इतना काम किया, सुबह से थक गई, आराम करो अभी।
और अगर आपका माइंड खुश हो रहा है तो बॉडी एक बोल देती है, आपका दिल बोल देता है, आपकी स्पिरिट बोल देती है कि कोई रीज़न ही नहीं है खुश होने का, क्यों खुश हो रहे हैं। तो ये रेकी आपके माइंड, बॉडी और स्पिरिट को बैलेंस करती है। और ये रेकी आपके कोई भी इशू से कट करती है। आपका कोई भी इशू है जो पास्ट में है, चाइल्डहुड में है, कोई आपकी इनर चाइल्ड आपका दबा हुआ है, उसको हील करके निकालती है। मेंटल एनर्जी को बढ़ाते हैं। मेंटल एनर्जी बढ़ने से क्या होता है कि जो पास्ट की चीज़ें याद आ रही हैं, अभी की चीज़ें याद आ रही हैं, या अभी जो रीज़न बनने वाले हैं डिप्रेशन के, वो वाली नेगेटिव एनर्जी से माइंड की एनर्जी बढ़ जाती है, तो उस एनर्जी से लड़ने के लायक हो जाती है। ठीक है, दो दुश्मन है, ठीक है, हमारा माइंड है और सामने से दुश्मन आ रहा है, और अगर हमारा माइंड वीक है तो जो सामने से दुश्मन आ रहा है या पास्ट में से जो दुश्मन आ रहा है, दोनों तरफ से उसको लड़ना है, और उसकी तो पावर ही नहीं है। तो एंटी डिप्रेशन रेकी माइंड को पावर देते हैं, जिससे कि वो पास्ट वाले दुश्मन से भी लड़ लेता है, वो पावरफुल हो जाता है। आपने देखा होगा कई बार बहुत सारे वो स्पिरिचुअल जो ये रिलीजियस प्रोग्राम्स आते हैं, जैसे हनुमान जी बहुत छोटे थे, फिर राक्षस आ जाते हैं, फिर हनुमान जी अपना रूप बड़ा कर लेते हैं, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वही चीज़ है कि हमारा माइंड में जो एकदम से वो सीन याद आ रहा है। तो ये जो माइंड है हमारा, वो पावर में कम है। जब ये रेकी करते हैं हम, तो वो माइंड की पावर बढ़ने लगती है, एनर्जी बढ़ने लगती है, तो वो इन दो चीज़ों से लड़ने के लायक हो जाता है। ठीक है, फिर हार्मोनल जो इनबैलेंस हो रहे हैं उनको बैलेंस करता है। ठीक है, तो इस तरह से एंटी डिप्रेशन रेकी हमें हेल्प करती है। तो अब हम करेंगे एटूनमेंट, और अभी एटूनमेंट में आपको कोई ऐड नहीं मिलेगी। ये लगभग 7 से 10 मिनट का, 5 से 10 मिनट का एटूनमेंट रहेगा, बहुत बड़ा नहीं रहता है। 5 से 10 मिनट का एटूनमेंट रहेगा। और उसके बाद आपको ये इसमें कौन सा सिंबल है और कैसे उस सिंबल को यूज़ करना है, उस सिंबल का क्या मतलब है, वो सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी मैं। ओके, तो हम अभी अपना एटूनमेंट स्टार्ट करते हैं। अब हम एटूनमेंट के लिए रेडी होंगे। टेक डीप ब्रीथ। मैं जहाँ जहाँ बोलूँगी वहाँ वहाँ आपको सिंबल बनाने हैं, भले रेकी के बनाएं, अगर आप रेकी चैनल हैं तो, और नहीं है तो ओम बनाएं, या आप कुछ भी लिख सकते हैं। अपना एंजल नंबर 111 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 111 जो है न्यू बिगनिंग होती है। थर्ड आई ध्यान में लिखें, दोनों हाथों पर, थर्ड आई के बैक पर, पैरों के तलवों पर, हार्ट पर, अपने सामने हवा में, अपने पीछे हवा में, अपनी लेफ़्ट साइड में हवा में, अपनी राइट साइड में हवा में, अपने हाथों के दूसरी साइड, पहले हथेलियों पे लिखा था, अभी दूसरी साइड लिखें, अपने घुटनों पर। आप ग्रेटिट्यूड करें रेकी एनर्जी, डॉक्टर मिकाओ, यूनिवर्स, एंजल्स, पेरेंट्स, गुरु, जिसका भी आप धन्यवाद करना चाहें दिल से धन्यवाद करें।
अफर्मेशन दें। मैं मास्टर हेमलता द्वारा चैनलाइज की गई एंटी डिप्रेशन रे की अटूनमेंट लेने के लिए रेडी हूँ। मैं मास्टर हेमलता द्वारा चैनलाइज की गई एंटी डिप्रेशन रे की अटूनमेंट लेने के लिए रेडी हूँ। मैं मास्टर हेमलता द्वारा चैनलाइज की गई एंटी डिप्रेशन रे की अटूनमेंट लेने के लिए रेडी हूँ। अब आप म्यूज़िक पर ध्यान दें।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सोर्स का धन्यवाद करें वापस से। थैंक यू रेकी एनर्जी, थैंक यू। अब अपनी आंखें खोलें और थोड़ा ब्रेक लेना है तो भले बाद में देखिए कि कैसे प्रैक्टिस करनी है आगे। रिलैक्स। हेलो एवरीवन, मैं वापस से आ गई। वो ये 2 पार्ट में की थी, इसलिए बीच में वापस से इंट्रोडक्शन देने की आदत पड़ गई है। ओके, तो हम देख रहे थे कि ये एंटी डिप्रेशन लेके पहली बात आपको अटूनमेंट लेके कैसा लगा, आप मुझे ज़रूर बताएं प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और दूसरी बात, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचाना है। कई लोगों को ऐसा प्रॉब्लम होता है कि हमारे रिलेटिव से नहीं मानते। रिलेटिव में मत शेयर कीजिए। फेसबुक पे ग्रुप्स होते हैं, इंस्टाग्राम पे होते हैं, अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, शेयर चेट पता नहीं क्या क्या है, मुझे भी नहीं मालूम इतना कुछ। तो ग्रुप्स में शेयर कीजिए और फिर उसके बाद मुड़ के मत देखिए कितने लोगों ने देखा नहीं देखा, कोई लेना देना नहीं। जिसके पास पहुँचना है उसके पास पहुँचेगा, हम अपना काम करेंगे। और मेरी ये कोशिश है कम से कम, अभी मैं यहाँ नंबर नहीं बोलती क्योंकि वो गलत मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, हो सकता है उससे ज़्यादा के पास जाना हो, तो लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिलीफ मिल जाए। ओके, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इस सिंबल का एक्सप्लेनेशन। देखिए, ये इस सिंबल के 3 ट्रायंगल हैं। ये जो आपके कोने जिसे कहते हैं ट्रायंगल है, तो 3 कोने हैं। तो ये तीनों कोने जो हैं ये शो करते हैं माइंड, बॉडी और स्पिरिट को, और हमें उन्हें ही हील करना है। ठीक है, और इसके अंदर जो ये 3 ये दिए हुए हैं, ये स्माइली जैसे स्माइलिंग होता है ना, स्माइली फेस, स्माइल करते हैं तो हम इस तरह से हो जाता है। तो ये 3 हैं, ये भी माइंड, बॉडी और स्पिरिट। देखिए, जो ट्रायंगल के माइंड, बॉडी, स्पिरिट है, ये आउटर बॉडी है, और यानी कि ये जो अभी हम उनको हीलिंग में लेकर आए हैं, और ये जो अंदर 3 स्माइल कर रहे हैं वो हील हो गए हैं, यानी हील हो रहे हैं, तो वो इसलिए स्माइल कर रहे हैं। और इसके ऊपर देखिए, जो ऊपर ट्रायंगल का कोना है उसमें वाइट लाइट दिख रही है आपको। इसको ड्रॉ नहीं कर सकते, इस सिंबल को विजुलाइज कर सकते हैं आप। ठीक है, और वो लाइट जो है वो भगवान की लाइट, ठीक है, भगवान की लाइट है, भगवान की शक्ति है जो हमारे माइंड, एक कॉर्नर पे ये ट्रायंगल के लाइट दे रही है और यहाँ से पूरे ट्रायंगल में जा रही है। पहले ट्रायंगल के डिवाइन लाइट जो ये ट्रायंगल की लाइनिंग है उसमें जा रही है, यानी कि आउटर बॉडी को हील कर रही है, और उसके बाद पूरा ट्रायंगल जो है लाइट में भर जाता है। ठीक है, तो इसका हो सकेगा तो मैं मेडिटेशन बनाऊंगी। मतलब वैसे इसका मेडिटेशन है ही, लेकिन ये चीज़ जो मैंने अभी एक्सप्लेन की है ना, इसको बोलते बोलते मेरे को ध्यान आया कि इस तरह से हम मेडिटेशन भी कर सकते हैं, और आप करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। कैसे? इसको, इस लाइट को इस पूरे ट्रायंगल में फैलते हुए देखते हैं, और उसको, या तो इसको जिस तरह से हम अपने थर्ड आई पे बिंदी लगाते हैं ना, उस तरह के इसको ड्रॉ करके और फिर विजुअलाइज कीजिए कि उस कोने से होते हुए पहले ये ट्रायंगल में और फिर अंदर अंदर। ओके, या इसको हर एक कोने के साथ अपनी माइंड, बॉडी और स्पिरिट को हील होते हुए विजुअलाइज कर सकते हैं। वैसे मैं ट्राई करूँगी मेडिटेशन बनाने का, लेकिन कब करूँगी वो आइडिया नहीं है अभी, क्योंकि अभी मेरे को टैरो क्लास ख़त्म करने का बहुत चढ़ा हुआ है और थोड़ी ही वीडियो रह गई है उसकी भी। अच्छा, अब मेन चीज़ क्या है यहाँ पर? हाँ, ये जो ग्रीन बिंदी है ये हमारी थर्ड आई है। ठीक है, माइंड होता है वैसे हमारा, माइंड, स्पिरिट और बॉडी, लेकिन जो ये थर्ड आई, ये ग्रीन का मतलब क्या है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड और जो हमारे अंदर की जो पूरी नॉलेज है वो यहाँ पर गैदर हो रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं। देखिए, ये इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि माइंड, बॉडी, स्पिरिट हो गया, और ये जो वाइट लाइट है जो ट्रायंगल के ऊपर आ रही है वो हो गई हमारी डिवाइन लाइट जो भगवान से आ रही है, और ये जो ग्रीन लाइट है वो है, जो ग्रीन लाइट है वो है हमारी अंतरात्मा। आत्मा और अंतरात्मा में फ़र्क होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं कि ये एंटी डिप्रेशन रेकी जो है आप प्लांट्स के लिए भी कर सकते हैं, प्लांट, एनिमल। अब उनको क्या ज़रूरत है इसकी, ऐसा इन्होंने बताया है, और मुझे भी ये बात सही लगी कि जो प्लांट्स होते हैं
और एनिमल्स होते हैं उन्हें भी सैडनेस होती है, उन्हें भी स्ट्रेस होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा संघर्ष तो उन्हें करना पड़ता है खाने के लिए, सब चीज़ के लिए। ठीक है, प्लांट्स दूसरों पर निर्भर हैं, पानी दे दिया तो हो गया, नहीं दिया तो नहीं हुआ। ठीक है, अब ठीक है, जो लोग प्लांट्स लगाते हैं अपने घर में वो पूरी केयर करते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नॉलेज किसी को नहीं होती है कि कौन से प्लांट को क्या चाहिए कब। और कभी भी हीलिंग करें प्लांट्स के लिए कभी हीलिंग करनी है तो इसी तरह से करनी है, वो भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। खैर यहाँ पर हम अभी ये भी बात करते हैं कि प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब के लिए भी ये हीलिंग करनी है। रिवर्स हैं, अब उसमें गंदा कचरा जा रहा है तो वो एक किस्म से हमारे अंदर कोई कचरा डालेगा, हम गंदे गंदे रहेंगे तो हमें भी स्ट्रेस डिप्रेशन होगा। और फिर प्लांट है, एनिमल है, ये वाटर है, इन सब को हम लिविंग ही मानते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि हम प्लांट, एनिमल और इनकी भी कर सकते हैं ये हीलिंग। अब ये हीलिंग कैसे करनी है? ठीक है, ये मैंने गाइडेड बताया आपको कि इस तरह से कर, एक तो गाइडेड मेडिटेशन, और जो लोग गाइडेड मेडिटेशन नहीं करना चाहते हैं वो अपने आप कीजिए। और मेरा भी अभी कुछ पता नहीं है, मैं कब बना कर दूँगी। तो पहला है कि इसको आप अपनी थर्ड आई में विजुअलाइज कर सकते हैं। दूसरी तरह से कैसे कर सकते हैं? अपने हाथों में जैसे रेकी के सिंबल बनाते हैं वैसे इसको ड्रॉ करें, और फिर जहाँ अपनी थर्ड आई पर हाथ रख कर भी हील कर सकते हैं। अपने पेशेंट को देना है तो अपने रेकी के सिंबल्स के साथ इसको फील कर सकते हैं। वैसे मैं सिंबल ड्रॉ नहीं करती, मैं डायरेक्टली एंटी डिप्रेशन रेकी हीलिंग देती हूँ, लेकिन आप लोगों को जैसा भी फील हो। ओके, और उसके बाद आप इसको अपनी जो फ़ोटो है उसके ऊपर भी थर्ड आई पे बनाकर इसको छोड़ सकते हैं और हीलिंग दे सकते हैं उसको। अपने फ़ोन में इसको सामने रख सकते हैं ताकि ये आपको बार बार दिखता रहे। ठीक है, इस तरह से आप ये हीलिंग कर सकते हैं कोई भी तरीके से। और जिस तरह से खुद को करनी है, दूसरों को करनी है, वैसे ही प्लांट्स, एनिमल को करनी है। वैसे तो आपका जो तरीका है उसमें खाली ये सिंबल और वो हीलिंग को ऐड करना है आपको। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ 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 मेरी ये रिक्वेस्ट है, इतनी रिक्वेस्ट शायद मैं किसी भी वीडियो में नहीं करती हूँ, और इसको ज़रूर शेयर करें। लाइक, सब्सक्राइब आपका मन करे तो करें, अगर आप नहीं हैं तो, और नहीं तो शेयर तो ज़रूर ही करें। और अगर आप और नए हैं चैनल पे और ज़्यादा और अटूनमेंट्स लेना चाहते हैं तो फ्री अटूनमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, और बहुत सारे कोर्सेज मेरे चैनल पर हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।